स्टूडेंट, आज हम आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन ए क्वाड्रेटल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ? क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि? तो फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने दिया है, इस कंडीशन को हमें देखना है और यस या नो में आंसर देना है। कह रहे हैं एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल 180 डिग्री। क्या एंगल D और एंगल B को अगर प्लस किया जाए तो 180 हो सकता है? हाँ, कभी कभी ये हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री दे दें और ये 90 डिग्री दे दें, अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा इट कैन बी बट नॉट नेसेसरी। हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये कहते हैं कि ए बी इज इक्वल डी सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। ए बी भी 8 सेंटीमीटर है, डी सी भी 8 सेंटीमीटर है। फिगर में देखते हैं, अगर ये ए बी 8 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 8 होगा तो ये 8 होगा, इसका मतलब इनका ये पॉइंट तो सही है। उसके बाद देते हैं AD इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। AD इन्होंने दिया 4 सेंटीमीटर और BC जो इन्होंने दिया 4.4 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 4.4 सेंटीमीटर दिया है। जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, अगर ये 4.4 है तो ये भी 4.4 होना है, जबकि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है हम लिखेंगे अपोजिट साइड आर इक्वल। AB इज इक्वल DC करेक्ट है, लेकिन AD BC के करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर हमारा होगा नो, यानी ये हमारा एक पैरेललोग्राम नहीं है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, एंगल A इज इक्वल 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल 65 डिग्री। ये दोनों जो है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। फिगर में हम देखते हैं, ये एंगल A हो गया, ये एंगल C हो गया। एंगल A जो है इन्होंने दिया है कि ये 70 डिग्री है और ये जो गिवन है ये दिया है 65 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हो गया और ये 65 डिग्री, जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इस बात को ये ट्रू नहीं करता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल बट एंगल ए इज इक्वल नॉट एंगल सी, इसलिए आंसर हमारा होगा नो, यानी ये हमारा एक पैरेललोग्राम नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रेटुलर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एक्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक चतुर्भुज बनाइए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु उसकी दो सम्मुख कोण जो हैं वो समान होना चाहिए, यानी वो जो है एक पैरेललोग्राम नहीं होने नहीं, लेकिन दो सम्मुख एंगल यानी अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम इसमें दो फिगर को देखते हैं। एक हमारा है रोम्बस हम बना सकते हैं, जिसमें जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं और लेकिन इसकी ऑल साइड इक्वल हो जाती हैं, इसलिए ये एक रोम्बस हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। लाइकवाइज हम एक काइट भी बना सकते हैं और काइट में क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, यानी ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी, ये साइड इसके इक्वल नहीं होगी, लेकिन ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो आर 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों में 3:2 का अनुपात है, तो इसके प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसके दो एडजेस्ट एंगल दिए गए, उनमें अनुपात दिया है। तो एडजेस्ट मैंने संलग्न एक दूसरे से लगे हुए, तो पहला जो है वो हम 3x ले लेंगे और दूसरा जो है वो हम 2x ले लेंगे, यानी दो एंगल जो है हम यूज करेंगे। ये हमारा 3x ले लेंगे, लिख देंगे वैसे 2, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है एडजेसेंट एंगल यानी अगल बगल होना चाहिए। फिगर में हम इसको समझते हैं। फिगर हमारा है कि अगर एंगल D को हम 3x लेंगे तो इसका एडजेस्ट एंगल अगर हम A ले लें तो ये 2x हो जाएगा, और हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अगर ये 3x होगा तो ये भी 3x हो जाएगा, अगर ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। अब सम ऑफ, हमको ये भी पता है कि दो सम ऑफ एडजेस्ट एंगल का जो सम होता है वो जो है 180 डिग्री, यानी एंगल A और एंगल D को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ टू एडजेस्ट एंगल इज इक्वल
80 डिग्री हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि टू एडजेस एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू एंगल डी की वैल्यू 2x प्लस 3 5 है, 5 अपॉन में सेंड करके इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल 2x है तो 2 रख के x की वैल्यू 36 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू 3x हो जाएगी, 3x की वैल्यू 36 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे 108 डिग्री। अब हमको पता है अपोजिट से जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए 72 डिग्री का है तो एंगल सी भी 72 डिग्री का होगा। एंगल बी अगर 108 डिग्री का है तो एंगल डी भी 108 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू एडजेस एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड ईच एंगल। कहते हैं टू एडजेस एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो जो हैं संलग्न कोण जो है वो समान है तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम फिगर से समझते हैं, अगर ये एक एंगल हम ले लें जो एडजेस एंगल है और ये दोनों एडजेस एंगल होगा, अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि एडजेस एंगल इन्होंने कहा है इक्वल है तो ये जो है हमारा इक्वल हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x हो जाएगा और अगर ये x डिग्री है तो ये भी x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 एंगल्स आर इक्वल, यानी चारों कोण बराबर हो गए। हमको पता है कि चारों कोण बराबर जो होंगे वो या तो रेक्टेंगल में हो सकते हैं या तो स्क्वायर में हो सकते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं हो सकते। तो इट इज ए रेक्टेंगल सो नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द एज फिगर HOP इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड एंगल x y एंड z, जिससे x y z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ फिगर दिया हुआ है, हमें इससे x y z का जो है वैल्यू पता करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस अगर y और z को ऐड करें तो वो एंगल 70 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी y प्लस जेड इज इक्वल 70 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरह अगर x यहाँ पे है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो भी x ही होगा। और हमको पता है कि यहाँ पे जो पूरा ये एंगल होगा तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो अगर हम 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर दे तो बचेगा 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 180 डिग्री है तो x भी 110 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसी की हेल्प से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला है प्रॉपर्टी, देखते हैं। y प्लस जेड इसको 70 डिग्री हो जाएगा और इक्वेशन 1 मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। y यहाँ पे हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो x होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी x इज 100, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर एंड x प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेस एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है हमारी यूज हो जाएगी, क्योंकि x प्लस 40 प्लस जेड जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एडजेंस एंगल जो होंगे उनका सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम एक फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये x डिग्री हुआ और ये 40 प्लस जेड डिग्री, यानी ये इसका एडजेंस एंगल और ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, एडजेंस, यानी इस एंगल और इस पूरे एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको पुटअप कर देंगे, तो x प्लस 40 प्लस जेड इज 180 डिग्री, x की वैल्यू 110 डिग्री, 110 प्लस 40 150 डिग्री प्लस 150 को ट्रांसपोज करेंगे 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो z इज इक्वल 30 डिग्री आ जाएगा। रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, अब z की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे, तो y प्लस z इक्वल 70 डिग्री, z की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे 70 माइनस 30 यानी 40 डिग्री हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से हमारे x, y और z तीनों की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, निम्न समांतर चतुर्भुज से x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें x y का मान ज्ञात करना है, तो हम फिगर को देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करें। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 3y माइनस 1 है। तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सो हम यहाँ लिखेंगे GS जो है वो UN के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ GS इज इक्वल UN हो जाएगा, और GS की वैल्यू जो है 3x है, इसको अपॉन में दे 3 6 18, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। लाइकवाइज इधर हम करेंगे GN इज इक्वल SN हो जाएगा, GU इज इक्वल SN हो जाएगा, तो GU हमारा जो है वो 3y माइनस 1 है, SN जो है वो 26 है, इसको इक्वल में रखेंगे, -1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 26 प्लस 27 हो जाएगा, 3 को अपान में भेजेंगे, 3 1 3, 3 9 20, so y की वैल्यू आ जाएगी 9। इस तरीके से हमारे x और y की वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी इन्होंने एक फिगर गिवन है, इस फिगर की हेल्प से हमें देखना है। फिगर में इन्होंने जो है आपकी जो है डायगोनल दे दिए हैं, तो हमको पता है कि ये डायगोनल के इतना हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल होगा, उसी तरह ये इतना हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं OM इज इक्वल OR और OU इज इक्वल OS। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OU इज इक्वल OS, OU y प्लस 7 और OS 20 है, 7 उधर माइनस सेंड कर देंगे, 20 में से 7 गए 13 आ जाएगा, y की वैल्यू 13 है। लाइकवाइज इधर करेंगे ON इज इक्वल OR कर देंगे, तो ON x प्लस वाई इज इक्वल 16, तो x इज इक्वल 16 माइनस वाई, तो 16 माइनस 13, y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, और 16 में 3 गए तो हमारा बचेगा 16 में 13 गए तो रिमाइंडर होगा 3। यही हमारे x और y के वैल्यू हो जाएंगे। तो सो स्टूडेंट, आज हमने जो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर दिए गए। रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके सेंड किए जाएंगे। थैंक यू।